हेलो। हेलो। हाँ जी। नेटवर्क कट गया था सर। हाँ। हाँ बोलिए सर, बताइए। हाँ बताइए, आप क्या जानते हैं, क्यों मनाना चाहिए? आप मनाते नहीं मनाते, पहले तो बताइए। अभी तक मनाता था, इसीलिए पूछ रहा हूँ कि मैं सोच रहा हूँ साला गलत है कि सही है, वही पूछ रहा था। तो अभी तक मनाते थे, तो अब इस बार क्या आपका विचार है? इस बार तो नहीं मनाने का मन कर रहा है मेरा। हाँ, तो जब आपने निर्णय ले लिया है कि नहीं मनाने मन कर रहा है, तो उसके पीछे कारण भी होगा ना कुछ। आप जैसे लोगों के जैसे बिच्छू रहते हैं ना, हम्म। वो बताते रहते हैं कि ये गलत है। और कुछ लोग तो उसको अभी तक मनाते थे। हम्म। और हम उसको मना रहे हैं, वो क्या कहते हैं, दीपदान उत्सव के नाम से मनाना चालू कर दिया। हम्म। हाँ, तो एक समझ में नहीं आ रहा कि कैसे क्या सिस्टम है इसका मनाने का, कि सही हम्म। है कि गलत है। देखिए, मेरे हिसाब से मैं अपना विचार दे रहा हूँ, हम्म, और बाकी लोगों का क्या विचार है क्या नहीं मुझे पता नहीं है। सही है। जो भारत के लोग हैं, जी। वे लोग जब उत्सव मनाते हैं ना, जी। तो उत्सव का मतलब होता है आनंद मनाना। हाँ हाँ जी। और आनंद जो है प्रमाद का कारण बनता है। हम्म, ठीक है ना, जो आनंद जो है जी जी। प्रमाद और तृष्णा का कारण बनता है। समझते हैं हम्म। तृष्णा क्या होती है? हम्म। क्या होती है तृष्णा? क्या चीज? तृष्णा क्या होती है तृष्णा? नहीं मालूम। तृष्णा नहीं मालूम? नहीं मालूम। तृष्णा होती है इच्छा होना। हाँ। जब हम उत्सव मनाते हैं तो हमें अच्छा लगता है, हाँ, अच्छा लगता और है। जब हमें कोई भी काम करना अच्छा लगता है तो हम्म। वह काम हम बार बार करना चाहते हैं, हम्म। जिससे कि आसक्तियां बढ़ती हैं। हम्म। और बुद्ध का धम्म जो है वो जी आसक्तियों पर नियंत्रण स्थापित करने का धम्म है, जी कि आसक्तियों पर नियंत्रण कैसे स्थापित किया जाए ताकि जी अपने जीवन में से तृष्णा का नाश किया जा सके। जी। तो इसलिए उत्सव जैसी कोई स्थिति तो होनी नहीं चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे दिन होते हैं जिन्हें हम अनुशासन में रहकर अगर उनको हम जो है मनाते हैं तो वे हमारे जीवन में कल्याणकारी सिद्ध हो सकती हैं। ठीक है ना? कुछ लोग तो कहते हैं आज की वो विजयदशमी, वो गौतम बुद्ध वहाँ से कपिलवस्तु से आए थे, इसलिए मना मना रहे हैं आदमी। हाँ ठीक है, वो बातें ठीक हैं, ऐतिहासिक बातें हैं, और वही जो संभावनाएं फिर हैं उसकी ज़्यादा बनती हैं, क्योंकि जो रामायण जिसके आधार पर ये जो उत्सव मनाया जाता है, त्योहार जिसे कहते हैं हम्म, ये दीपावली का, हम्म, तो उसका तो कोई सिर पैर दिखाई नहीं देता ना। हम्म, क्योंकि राम के आने की खुशी मनाते हैं, अगर मान लीजिए दीपावली का उत्सव, इसीलिए तो मनाते हैं ये लोग, उस हिंदू दिन लोग। जो है कहीं राम की पूजा होती नहीं है। वो गौरी गणेश की पूजा होती है। है ना, राम की पूजा तो होती नहीं उस दिन जो है। मगर कहानी तो राम की ही बता के ये सब करते हैं ना। हाँ, तो इसीलिए ना, मतलब जो ये त्योहार हैं, हिंदुओं का जो त्योहार जो है उनका कोई सिर पैर नहीं है। इनमें तो खैर नहीं है। हाँ, कोई हर विशेष चीज में प्रयोजन साला नहीं होता है। हर चीज में साला पखंड ही पखंड भी था। हाँ, तो पाखंड है, हम्म, और कोई सिर पैर नहीं है, कोई औचित्य नहीं है, तो समझ में आता ना। और हम्म, दूसरा ये है कि रामायण जो है एक हम्म, काव्य है, हम्म, इतिहास नहीं है, वो काव्य है। यार सब में काल्पनिक ही बना दिया। हाँ, नहीं काव्य है, यानी कविता के तौर पर लिखा गया है, वो कहानी के तौर पर लिखा गया है। अ, हाँ, किसी की जो कहानी है, यथार्थ कहानी, उससे उसका कहीं कोई ज़्यादा लेन देन होगा इसकी संभावना बहुत कम है। और बुद्ध के धम्म की जो जातक कथाएं हैं, हम्म, उसमें जो है उन जातक कथाओं में ये जो पात्र हैं ये मिलते हैं। हम्म, ठीक है, तो ये जो कहानियां जो हैं वहां से पात्र लेकर जो है गढ़ दी गई हैं। ऐसी संभावनाएं जो हैं बहुत प्रबल हैं। ठीक है। तो बौद्ध धर्म के लोग जो होते हैं वो मनाते हैं और ये भी। सुनिए सुनिए, हम्म, और दूसरी बात यह है जो अभी फिलहाल हम देख रहे हैं
कि बुद्ध का धम्म जो है कितना सुंदर धम्म बहुत बढ़िया। है ना। वह इतनी अच्छी अच्छी शिक्षाएं देता है जिससे कि मानव का कल्याण हो सकता है। हम्म, लेकिन उस धर्म की ओर जो है यहाँ की शासन सत्ता बिल्कुल भी आकर्षित होती दिखाई नहीं देती। वो नहीं दे रहे, वो किस लिए कि हिंदू धर्म में हम्म। झगड़ा हुआ, वो ये सब चीजों में उसको ज्यादा आनंद आकर्षित होता हाँ, है। और इनमें बल्कि उस धर्म को जो है दबाने का दफनाने का काम कर रही है। हाँ, और बद कर रही है। और लोगों को जो है नाना प्रकार से अज्ञानता में धकेलने का काम कर रही है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि जो अभी चल रहा है जिस प्रकार से प्रपंच जो है, तो इतिहास में जो है इससे बहुत बड़े पैमाने पे जो है षड्यंत्र रचा गया होगा बौद्ध धर्म के खिलाफ। हम्म, ठीक है, संकेत है ये हम्म, जो इस ओर सुझाव देते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अपनी बुद्धि का इस्तेमाल हमें करना चाहिए, है ना। हाँ। इसलिए कि अभी तक मैं बहुत ज्यादा इनमें सब लीन रहता था, इधर पूजा पाठ करने में, इधर उधर। मगर इन सब चीजों से मन सारा दूर होने लगा। नहीं, पूजा तो आपको तब भी करनी चाहिए। अगर आप बौद्ध धर्म में आएंगे तो पूजा तो आपको करनी पड़ेगी। लेकिन पूजा पूजा किसकी करनी है और पूजा कैसे की जाती है, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। बुद्ध ने कहा है कि असेवना च बालानंग पंडितानं च सेवना पूजा च पूजनेयानं एवं मंगल उत्तमं, है ना। कि मूर्खों की संगति ना करना और पंडितों की संगति करना, यानी विद्वान लोगों की संगति करना, और जो पूजनीय हैं उनकी पूजा करना। अब पूजनीय की पूजा क्यों करते हैं, क्यों करनी पड़ी थी, पता है आपको। अब देखिए, मान लीजिए कि हम 3-4 लोग हैं और साथ जा रहे हैं कहीं पर भी। अब हम 3-4 लोगों में से एक व्यक्ति विद्वान है, बहुत विद्वान है, पूजनीय योग्य है। तो लोग तो नहीं जान रहे हैं जहाँ पे हम जा रहे हैं, नहीं जान रहे, लेकिन हम लोगों में से जो जान रहे हैं कि ये पूजनीय व्यक्ति है, जब हम वहाँ पहुँचकर उसकी अगर हम पूजा करते हैं, जो पूजनीय व्यक्ति है, तो लोगों को भी पता लग जाता है कि हाँ भाई ये व्यक्ति पूजनीय है, इसके पास कुछ है जो कि उनके कल्याण के लिए है। तो अन्य लोग भी जो है फिर उन पूजनीय व्यक्ति की तरफ जो है आकर्षित होते हैं। ठीक है ना, उनके धर्म की ओर आकर्षित होते हैं। तो बौद्ध धर्म अपनाने के लिए क्या करना पड़ता है पहले। देखिए, बौद्ध धर्म अपनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ अपना अज्ञान मिटाना पड़ता है और सदैव ज्ञान की खोज में रहो, सत्यता की खोज में रहो। किसी भी बात को यूं ही मत मान लो। अगर आपने किसी भी बात को यूं ही मान लिया कि किसी ने कह दी है, बहुत से लोगों ने कह दी है, कोई हाई फाई व्यक्ति, हाई फाई प्रोफाइल का व्यक्ति है, उसने कह दी है, या किसी ईश्वर ने कह दी है, वेदों में लिखी है इसलिए कह दी है, तो वो बात ठीक नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि अगर ये बातें लोग कह रहे हैं, कोई धर्म ग्रंथ कह रहा है, कोई महान पुरुष कह रहा है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं तो उनकी बात गलत हो जाएगी, ऐसा भी नहीं है ना। संभावनाएं हैं, संभावनाएं। तो पहले पढ़ो, उस पे हमें अपनी बुद्धि अप्लाई करनी है, जांच करनी है, और जब जांच करके हम इस बात के लिए संतुष्ट हो जाएं कि वह बात जो है करने से किसी का नुकसान नहीं होगा बल्कि हमारा कल्याण होगा, तो वह बात कर देनी चाहिए, उस बात को मान लेना चाहिए। मगर ऐसा कहाँ है, जब एक से एक के पढ़े लिखे जो साइंटिस्ट हैं, अपने आप को बहुत बड़े विद्वान समझते हैं, वो लोग अंधविश्वास में डूबे हुए हैं, वो निकलने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। न तर्क करने की उनमें शक्ति है, इतने ग्रेजुएट होते हुए भी तर्क करने की शक्ति उनकी क्षमता खत्म हो चुकी है। वो कैसे क्या कर सकते हैं। देखिए, वो शिक्षा है, नॉलेज है, ठीक है ना, प्रज्ञा नहीं है। उस ज्ञान में और प्रज्ञा में बड़ा फर्क है। ज्ञान आप जो है कहीं से पढ़कर सुनकर हासिल कर सकते हैं, लेकिन प्रज्ञा जो है अपने भीतर से जो है उसका उदय होता है, उसको जगाना पड़ता है। हाँ, जब आप अंधकार मिटाएंगे अपने भीतर का तो उससे प्रज्ञा उदित होगी, प्रज्ञा निकलेगी वहां से जो है। और प्रज्ञा आपका जो है मौलिक ज्ञान है, ठीक है ना, जिसको आपने स्वयं खोजा है।
या जिस पर आपने जो है अनुसंधान किया है, ठीक है ना। और बताइए। ठीक है, इसी बात को पूछना था कि सही है कि गलत है मनाना। वैसे मैं तो कोई भी उत्सव वगैरह सेलिब्रेट नहीं करता हूँ, और क्योंकि हम लोगों को टाइम नहीं मिल पाता है इतना जो है, और जब भी महत्वपूर्ण कोई दिन होता है तो हमारी कहीं ना कहीं एंगेजमेंट होती है, तो इसलिए मैं तो कोई उत्सव नहीं मनाता। लेकिन फिर भी अगर उत्सव मनाना ही है आपने, तो उसको बहुत ही सुंदर तरीके से आप मना सकते हैं। महीने में 4 दिन आपको मिलते हैं, 4 दिन जो है आपको उपोषित रहना चाहिए। उपोषित समझते हैं? उपोषित क्या होता है? पुस्तक। उपोषित, कुपोषक। हाँ, यह व्रत होता है। व्यायाम। नहीं, व्रत होता है, व्रत, उपवास। ये बौद्धों के लिए जो उपवास है उसको उपोषित कहते हैं, ठीक है। तो ये जो आपके पास एक महीने में एक पूर्णिमा पड़ती है, एक अमावस्या पड़ती है, और 2 अष्टमी पड़ती हैं, ऐसे ही कुछ है ना। तो इन 4 दिनों को, या 4 संडे पड़ते हैं आपके पास, तो आप ये 4 दिन जो है महीने में अगर निश्चित कर लें कि इस दिन आप पूरा बुद्ध के धम्म के विनय के अनुसार अपना जीवन जिएंगे, पूरे अनुशासन से, और किसी बौद्ध भिक्षु के पास जाएं और उपोषित ले लें, तो ठीक है ना। बौद्ध धर्म, जैसे सर बौद्ध धर्म जिसको अपनाना होता है, उसको बौद्ध धर्म अपनाने के बाद कोई सर्टिफिकेट मिलता है बौद्ध धर्म का? सर्टिफिकेट जो संस्थाएं हैं वो देती हैं सर्टिफिकेट जो है। कोई भी संस्था जो आपको बौद्ध धर्म में दीक्षित कर रही है, या कोई भी भिक्षु जो आपको बौद्ध धर्म में दीक्षित कर रहा है, वो आपको सर्टिफिकेट इशू कर देगा, और फिर उस सर्टिफिकेट के आधार पर जो है सरकार के भीतर आप जाकर जो है, जो सरकारी गैजेट होता है उसके अंदर जो है वह धर्म परिवर्तन आपको कराना पड़ेगा। तब जाके वो जाति वाति जो होती है हिंदू धर्म हाँ, की, वो सब नष्ट हो जाती है, कट जाती है पूरी। नहीं, वो हिंदू धर्म का जो भी तत्व है वो तो आप अपने से नष्ट करेंगे, लेकिन सरकारी खाते में अगर आपको जमा होना है तो उसके लिए आपको जो है सरकारी गैजेट जो है उसमें वह जो है निकलवाना पड़ेगा, ठीक है जी। और सरकारी प्रमाण पत्र मिल जाएगा तो आप सरकारी सुविधाओं का भी लाभ उठा सकते हैं, ठीक है। सही है। ओके, जय भीम महोदय। जय भीम।